आप सभी का मेरा YouTube चैनल गुरुकुल मल्टीपर्पज़ क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड 10वीं 2023 में आने वाले विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं दूंगा। अगर इन मॉडल सेट को जो मैं तैयार किया हूँ इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप विज्ञान में 40 के 40 नंबर ला सकते हैं। कुल 80 सवाल होते हैं जिसमें 40 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव होता है जो OMR शीट पर बनाई जाती है। आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होंगे ट्यूशन या स्कूल में कोचिंग में बताई गई होगी OMR शीट किस प्रकार का होता है। इतने गाइड वगैरह आ रहे हैं, सभी गाइड में OMR शीट के बारे में जिक्र रहता है, बताया हुआ रहता है। आप सभी समझते होंगे। इस सारे सवाल को मेरे साथ आप हल करें। कितना आप जानते हैं मैं आंसर आपको बताते जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर में समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर सभी, इनमें से किसका प्रयोग होता है। तो वैसे दर्पण का प्रयोग होगा जो किरणों को एक जगह अभिसरित करे। वैसा दर्पण है सी, ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपको अवतल दर्पण होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होगा अवतल दर्पण यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। नरौरा किस राज्य में है। नरौरा राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V इंटू आई, R बराबर V बटा आई, R बराबर I बटा V, R बराबर V माइनस आई, जहाँ R प्रतिरोध को सूचित करता है। तो विद्युत कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V बटा आई, यानी ऑप्शन बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन सी का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, R बराबर V बटा आई। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चुंबक के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है या दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है या ए और बी दोनों होती है। इनमें से कोई नहीं होती है। दोनों तो हो नहीं सकती है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो ए और बी पे अटक गए हम लोग। तो इसमें इसका सही आंसर होगा कि किसी भी जो छड़ चुंबक होती है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वह दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग में कितने तार होते हैं। 3 तार होते हैं, विद्युन्मय, उदासीन और भूकंप भूसंपर्कित। भूसंपर्कित का अर्थ हुआ जिसे हम अर्थिंग बोलते हैं, यानी अर्थ वायर। विद्युन्मय मतलब प्लस, जो धोखा फंसाते हैं जिसमें। एक उदासीन होती है। उन तारों का रंग कैसा होता है क्रमशः, यानी विद्युन्मय का जैसे हरा है तो उदासीन का काला और भूसंपर्कित का लाल। इस प्रकार से क्रमशः किस रंगों की होती है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युन्मय का लाल, उदासीन का काला और भूसंपर्कित का हरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल, काला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अगर बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर इंगित करे तो अंगूठा क्या इंगित करेगी, आरोपित बल की दिशा या फिर आरोपित बल की किसी भी दिशा की ओर, या आरोपित बल की दिशा के विपरीत दिशा की ओर, या किसी बल और क्षेत्र की किसी दिशा की ओर संकेत करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरोपित बल की दिशा की ओर। सही ऑप्शन होगा, सही आंसर कौन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7 है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। अतिभारण में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है। अतिभारण के समय, ओवरलोडिंग के समय क्या बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन बी है परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन सी है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा
बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। KWH 1 KWH किसके बराबर होती है? 3600 जूल यानी 3600 जूल के बराबर, 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर, या 36 गुने 10⁻6 जूल के बराबर, या 36.00 जूल का। सही आंसर इसका हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बल का। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन 10 है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, लंबाई और व्यास दोनों बराबर है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का अनुपात, यानी जब उसकी लंबाई और व्यास बराबर हो तो श्रेणी क्रम में क्या होगा और पार्श्व क्रम में क्या होगा, और दोनों का प्रतिरोधों का हम अनुपात ज्ञात कर देंगे, ये बट्टा करके भाग कर देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.1। जब से श्रेणी क्रम में रखेंगे तो 4 और पार्श्व क्रम रखेंगे तो 1, ये 8 और 2 यानी 4 और 1 के अनुपात में चलेंगे। क्वेश्चन 11 है कि धातुओं में धारा वाहक होते हैं, धातुओं में धारा वाहक होते हैं किसके? प्रोटॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही धारा के प्रवाह को दर्शाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाह्य सेल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? एमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आता रहता ही। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा कुंडली में, ऑप्शन सी 12 का सही आंसर हो जाएगा कुंडली में। कुंडली में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो श्रेणी क्रम में आप इसे सजा लें। इसका सही आंसर आपका हो रहा है 20 ओम या 20/3 ओम या 30 ओम या फिर 10 ओम। जब श्रेणी क्रम में होती है तो प्रतिरोध को सामने प्लस कर देते हैं। 10 ओम जोड़ 20 ओम बराबर कितने ओम हो जाएंगे? 30 ओम हो जाएंगे। R1 बराबर क्या हो जाएगी? 30 ओम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। जब समांतर क्रम होती तब 1/R लिखाता है ना, तब 1/10 लिखते, जोड़ 1/20 लिखते, लेकिन जब श्रेणी क्रम हो तो सीधे जोड़ दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? समांतर क्रम में प्रतिरोध की क्या होती है? घटती जाती है। बढ़ेगा या फिर घटेगा या परिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। 14 का सही आंसर हो रहा है बढ़ता है। प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का हो गया ए सही आंसर। क्वेश्चन 15 को देख लीजिए, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 20 वोल्ट और 120 वाट यानी उस बल्ब पर लिखा हुआ है, तब जब इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? शक्ति बराबर आपको मालूम करना है। शक्ति 100 वाट, 75 वाट, 60 वाट या फिर 25 वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 वाट। 15 का सी होगा सही आंसर। 16 में आते हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 40 cm वक्रता त्रिज्या तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 16 का सही ऑप्शन होना चाहिए सी
16 का सही ऑप्शन सी। 40 का हाफ आधा 20 हो गई, क्योंकि F बराबर होता है R/2। क्वेश्चन नंबर 17 का था कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए सी डी तो बिल्कुल नहीं होगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस को सोचिए, जरा सोचिए। दर्पण और लेंस में सीधा अपोजिट विलोम में पढ़िए। 17 का सही आंसर होना चाहिए आपको कौन? अवतल लेंस, क्योंकि अपसारी दर्पण होती है जहाँ उत्तल, वहीं अपसारी लेंस अवतल होगी। 17 का सही आंसर आपका हो रहा है अवतल लेंस, ए। क्वेश्चन नंबर 18, किसी अवतल लेंस के लिए 18 किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। चलिए सी और डी तो बिल्कुल नहीं, धनात्मक ऋणात्मक का ही है। तब अवतल लेंस में जो फोकस दूरी मापाती है वह ऋणात्मक होती है। बाईं ओर जो भी होगा ऋणात्मक होगा। तो 18 का सही आंसर आपको मिल गए बी, ऑप्शन बी में होंगे, ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 19, किस दर्पण का उपयोग वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? अर्थात जो चालक होते हैं उसके सामने जो लगी होती है दर्पण, पीछे आने वाली वाहनों को देखने के लिए, वह किस दर्पण का उसमें प्रयोग होता है? समतल, अवतल? जब मौखिक जवाब दीजिए। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? आवर्धन का SI मात्रक बिल्कुल याद होना चाहिए, जबान पर एकदम याद रहनी चाहिए। 20 का सही आंसर हो जाएगा कौन जी? किसी लेंस में आवर्धन का SI मात्रक नहीं होती है, यानी मात्रक विहीन है यह। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल, या तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। बी हो जाएगा। 21 का आपको कौन हो जाएंगे? बी। 21 का बी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, किसके द्वारा होता है? नेत्रोद अंतरपृष्ठ द्वारा, या अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, समान दृष्टि के वयस्क के लिए स्वस्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? लगभग बिल्कुल 100% आप लोग जानते होंगे 25 cm, यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25 cm होती है न्यूनतम, अधिकतम अनंत होती है। दोनों याद रखिए, न्यूनतम 25 cm, अधिकतम अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन रंग है जिसके खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? नीला, बैगनी, लाल और पीला। सब बच्चे इसका जवाब सही सही देंगे, लाल का खतरे के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसका भी सही जवाब सभी बच्चे दे देंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है, तो है लाल। 25 का भी आंसर हो गया आपका ए, लाल होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? कॉर्निया की, परितारिका की, आइरिस की, इनमें से कोई नहीं। 26 का सही आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी में, परितारिका। 26 का सही आंसर होगा परितारिका, ऑप्शन बी, परितारिका। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जब वायुमंडल से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो आकाश का रंग नीला दिखता है, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन बी, वायु के सूक्ष्म कण
लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करता है, यानी छितरा देती है, बिखेर देती है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य लाल की अपेक्षा कम होती है। सही आंसर हो जाएगा 27 का बी, नीले रंग को अधिक परिकीर्णित करती है। सही आंसर 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह में कितने तत्व हैं? लास्ट में 16वां वर्ग में देखिए, क्या एच होती है? हाइड्रोजन तो पहले में हो जाता है ना, एच ही होती है। हीलियम होना चाहिए। 28 का सही आंसर बी होगा। 28 का सही जवाब होगा आपका बी, हीलियम। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे हैं जो निष्क्रिय गैस होते हैं। एच ई, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 29 कि 1 pm पिक्टोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻⁻12 और 10⁻6। 29 का सही आंसर हो जाएगा, सोचिए, ऑप्शन ए, 10⁻12 मीटर। 29 का सही आंसर हो जाएगा ए। ए होगा जी, ए। 30 का क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि क्लोरीन के परमाणु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? क्लोरीन Cl 17 का निकाल लीजिए। 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? ऑप्शन सी, 7 रहते हैं ना जी। 2 8 10 हो गए और 7 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 31, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या है? 31 का याद होना चाहिए क्रियाशील मूलक, सारे याद कर लेंगे। इसका सही आंसर होगा OH। डैश OH दिया हुआ है जो बताता है कि कार्बन के इधर श्रृंखला होंगे और कार्बन उसमें जुड़ेंगे। एथेनॉल में ए हो जाएगा OH। क्वेश्चन नंबर 32, 31 का OH हो गई, ए हो जाएगा ऑप्शन ए। अल्कोहल ग्रुप में इथेनॉल OH जहाँ आई है तो अल्कोहल ग्रुप समझिए। 32, अक्रिय तत्व कौन है? 4 ऑप्शन में अक्रिय तत्व बहुत ही आसान है। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, मैं बोलता हूँ रेडॉन, ये सारे क्या हैं? अक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं। इसका अष्टक पूर्ण होता है, इसको शून्य वर्ग में रखा गया है, कुछ भी। आइए 33, हाइड्रोकार्बन कौन है? H2O, C6, H12O6, CO2, HNO3। 33 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, C6H12O6 ग्लूकोज। क्या है? हाइड्रोकार्बन है, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो वही यौगिक आपको, वही पदार्थ या वही यौगिक आपको क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो 33 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन बी, जो सूत्र है ग्लूकोज का जी। 34, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध है? 3 आबंध CH3, C2H6, C3H4, C3H8। 3 आबंध वाले 34 के हो जाएंगे ऑप्शन सी, C3H4। देखिए कार्बन कार्बन 3 आबंध से जुड़े रहेंगे एक जगह। चौंतीस का सही ऑप्शन सी हो जाएंगे, C3H4। क्वेश्चन नंबर 35, प्रोपेन यानी C3H8 के संरचना सूत्र क्या हैं? देख लीजिए फिगर को बढ़िया से, संरचना सूत्र इसका ज्ञात करना है। 35 का सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए सी, कार्बन 3 गो है ना जी, हाइड्रोजन 8 है ना, और चारों 4 बॉन्ड बनाए हुए है। 35 का सही आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन बी में। 35 का ऑप्शन बी पर टिक लगाइए। 35 का ऑप्शन बी होगा जी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सही है?
यानी सूत्र को देखिए, बैलेंस किया हुआ भी देखिए, इसको ढंग से देखिए और समझिए। Na2CO3 5H2, देख रहे हैं हाइड्रोजन इधर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, सोडियम कार्बोनेट और जल। बी होगा सही आंसर 36 का, सोडियम कार्बोनेट और जल, यानी बी होगा 36 का आंसर आपको बी होगा सही। 37 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र तो आप आधी कर लें, कुछ बढ़िया रहेगा, मेरी सलाह है। ये आपको एक नहीं 2 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। रासायनिक सूत्र आप कर ही लीजिए। 37 का सही आंसर कौन मिलेगा आपको? ऑप्शन ए में NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। 37 का हो गया आपको ए। 38 का निम्न में कौन उपधातु है जी? याद होगा आप लोगों को। उपधातु जिंक नहीं है, कैल्शियम नहीं है, कार्बन नहीं है, तो कौन है उपधातु? जी गैलियम। 38 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर मिला जी। 38 का ऑप्शन सी में टिक लगाइए, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। 39 कहता है कि लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसकी लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? क्रोमियम लेप द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, या पेंट करके, या फिर जसद लेपन द्वारा। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा पेंट करके, लोहे पर। लोहे पर जी उसको संक्षारित होने से, जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? तो लेप चढ़ाना किसका जरूरी है? पेंट का। तो 39 का सही आंसर आपको मिलेंगे सी। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जस्तीकरण कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है, या समृद्धिकरण कहलाती है? इनमें से कोई नहीं कहलाती है। तो 40 का सही आंसर आपको हो जाएंगे कौन? एनोडीकरण, यानी ऑप्शन बी हो जाएंगे। 40 का एनोडीकरण जी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ जी। एनोडीकरण सही आंसर आपको मिलेंगे ऑप्शन बी में, एनोडीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 41 सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, या क्लोर अभिक्रिया कहते हैं, या वियोजन की कहते हैं, या फिर संयोजन की अभिक्रिया कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। 41 का सही आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन ए में, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं उसको। 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? चूना का। चूना का आपको सूत्र बताना है जी, याद कर लीजिए, ये सब सूत्र बराबर पूछते रहता है। 42 का हो जाएगा CaOH2, CaOH2, यानी सही ऑप्शन आपको बी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी? इसमें केवल 86 तत्व थे, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। इसमें अष्टक त्रिक में विभाजित था, यह उपयुक्त सभी। तो 43 का सही आंसर आपको हो जाएंगे ऑप्शन बी, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपको बी, सही आंसर मिलेंगे बी में, बी होगा जी। क्वेश्चन नंबर 44 चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का एकदम बिल्कुल याद रखें, चीनी का रासायनिक सूत्र 44 का सही आंसर होगा 612H22O11, यानी सी होगा इसका सही आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन इसे पूछते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पॉपुलर सवाल पूछता ही है। क्वेश्चन नंबर 45 कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु बनाने के लिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए 45 का सोचिए सोचिए, सोडियम कार्बोनेट,
Na2CO3। 45 का सही आंसर आपको कौन मिलेंगे? ऑप्शन बी में मिल जाएंगे जी। Na2CO3 का सही आंसर आपको बी होगा जी। क्वेश्चन नंबर 46, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर pH यानी परास उसका क्या होता है? 0 से 14 तक होती है। 7 से कम रहा अम्लीय हुआ, 7 से ऊपर हुआ क्षारीय हो गई। तो 46 का सही आंसर आपको मिलेंगे ऑप्शन सी में 6 से 6.8 तक यानी अम्लीय ही होती है। तो 46 का सही आंसर सी होगा। बिल्कुल याद रखें। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? बिल्कुल याद रखें। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है जी? ते उदासीन होते हैं जी। इसका मतलब है ऑप्शन बी होगा आंसर, बिल्कुल सही। 47 का सही ऑप्शन आपको मिलेंगे बी में। क्वेश्चन नंबर 48, लवण Na2CO3 के जलीय विलयन का पीएच क्या होता है? उसका पीएच वैल्यू क्या होती है? तो 48 का हो जाएगा सही आंसर आपको 7 से अधिक होती है यानी क्षारीय होता है जी। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। कैसी होती है? क्षारीय होती है, 7 से अधिक होता है जी। 48 का बी। फोर्टी नाइन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग है। ऑक्सीजन का योग होने पर वह कौन सा अभिक्रिया कहलाती है? क्या अपचयन कहलाती है, उपचयन कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, या उनमें से कोई नहीं कहलाती है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा उपचयन कहलाती है। ऑक्सीजन आए, हाइड्रोजन निकले, उपचयन की अभिक्रिया हो गई। 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी 49 का ऑप्शन बी और 48 का भी ऑप्शन बी था, 7 से अधिक था। चलिए 50 की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन आक्सी कारक है? आक्सी कारक आपको बतानी है। आक्सी कारक तो 50 का देखिए, आक्सी कारक सल्फर आ रही है, हाइड्रोजन है, सी होगा इसका आंसर। 50 का सी जी, 50 का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 51, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? 1:2, 1:3, 2:1, 1:1। तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2:1 होगा जी। ऑप्शन सी में टिक लगाइए। 52 में आइए, बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? बिल्कुल इजी सवाल। कौन सी गैस भरी जाती है जी? N2 भरी जाती है। 52 के ए होगा, क्योंकि H होगा नहीं, NH3 होगा नहीं, N2 गैस भरी जाती है। 52 का ए। 53 का, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है जी? श्वेत होता है, भूरा होता है, नीला होता है, पीला होता है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा श्वेत होती है यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब 52 का भी ए हो जाएगा, N2 भरी जाती है। 52 का भी ए, 53 का भी ए। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन 54 करते हैं। 54 कहता है कि Fe2O3 प्लस 2Al आयरो रिएक्शन की अभिक्रिया किया। Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या फिर वियोजन है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है? तो क्या किया, Fe को एल्युमिनियम साइड कर दिया, एल्युमिनियम जगह ले लिया, तो विस्थापन अभिक्रिया हो गई ना। तो 54 का कौन हो जाएगा आंसर? बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी विस्थापन की अभिक्रिया जी। डी होगा आंसर 54 का। चलिए बढ़ते हैं 55। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक पूछा नहीं बल्कि वो नहीं यानी ऐच्छिक क्रिया। 55 का बहुत ही आसान, सोचिए सोचिए। अनैच्छिक क्रिया नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया होगी।
तो 55 का कौन हो जाएगा? चबाना। हमारी इच्छा से होता है, अगर हम नहीं इच्छा करेंगे तो नहीं चबा पाएंगे। लेकिन बमन जो उल्टियाँ हो जाती है, मेरे न चाहने पर भी हो जाती है। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, बिना मेरे न चाहने पर भी धड़कती है, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चबाना। 56 है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि, अधोगामी वृद्धि पूछा जी, तो सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन। नीचे की ओर, जड़ नीचे की ओर बढ़ता है ना, गुरुत्वानुवर्तन बढ़ती है, तो 56 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 57, पान मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, या मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, या पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, या परम मस्तिष्क का हिस्सा है? चलिए सोचिए, 57 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है जी। मेडुला भी, पांस भी और अनुमस्तिष्क भी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, डीटीपी, एटीपी, पीडीपी। बहुत आसान, बिल्कुल आप लोग के जुबान पर होगा ये इसका आंसर। तो 58 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी एटीपी अणु, ऑप्शन बी। पांस मेडुलर अनुमस्तिष्क ऑप्शन बी यानी मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना था? एटीपी, बिल्कुल सही जवाब होगा, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 59, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? 59 सोचिए, 59 का सोचिए थोड़ा। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए ऑक्सिन, मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है ऑक्सिन। 59 का ए होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? सिरा में, मध्य सिरा में, रंध्र में, या इनमें से कोई नहीं? 60, क्वेश्चन नंबर 60 जवाब दीजिए फटाफट। रंध्र, आदान प्रदान गैसों कहाँ से होता है? स्टोमाटा से यानी रंध्र से। इसका सही आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है? यकृत, मज्जा या प्लीहा, इनमें से कोई नहीं? तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, प्लीहा को ऑप्शन बी रक्त बैंक के नाम से जाना जाता है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, या इम्यूनो अम्ल है? 62 मछली में पूछा गया है जी, अमोनिया होगा। उत्सर्जी पदार्थ क्या है मछलियों में? अमोनिया। सही ऑप्शन हो जाएंगे ए। तो 61 का हो गया बी, 62 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 63, यूरिया का निर्माण होता है कहाँ होता है? किडनी में, यकृत में, अमाशय में, या फिर अग्नाशय में? 63 का सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी यकृत में। क्वेश्चन नंबर 64, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, पीला, लाल या सफ़ेद? 64 ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरोफिल हरा रंग होती है। हरा क्लोरोफिल यानी पत्ती का हरा रंग क्यों? क्लोरोफिल के कारण ही होता है ना। तो क्लोरोफिल कैसा वर्णक है? हरा है। 65, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, घोड़ा में, काकरोच में, या ऊँट में? तो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 65 का बी, काकरोच में जी। 65 का बी, काकरोच में। क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, ऑप्शन ए 64 का। 66 को देखिए, वह कौन सी ग्रंथि है जो अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है जी? 66 का सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर पिट्यूटरी ग्रंथि ना रहे तो पीयूष ग्रंथि होगा। इस ग्रंथि को ही यानी पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। तो 66 का सही आंसर आपको हो जाएंगे पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, साइटॉन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? साइटॉन के सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? एक्सन कहते हैं जी।
यही तो कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए होगा। शैतान के सबसे लंबे तंतु को एक्सॉन कहा जाता है। निम्न में कौन ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करता है? एड्रिनल या अग्नाशय या थायराइड या अमाशय? दोनों दोनों दोनों, जरा ध्यान दीजिए। तो अग्नाशय ही एक ऐसा है जो ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। 68 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 68 का अग्नाशय, और 67 का ए हो जाएगा एक्सॉन। चलिए आते हैं 69। पौधे में कोशिका दीर्घन किस हार्मोन की मदद से होती है? ऑक्सिन या जिब्रेलिन्स या दोनों या फिर प्रोटीन? तो 69 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों कोशिका दीर्घन के लिए यानी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, दोनों हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, समजात अंगों का कौन सी उदाहरण है? तो 69 का हम जरा सी में टिक लगा लें। 69 का हो जाएगा सी, यानी ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स दोनों होते हैं। समजात अंगों का उदाहरण, समजात अंगों का उदाहरण दीजिए। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, अग्रपाद माने आगे वाला पैर दोनों, ये समजात अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी है कवक, लगता था संभोजी है, स्वपोषी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 71 का ए, मृतजीवी है कवक जी। कुकुरमुत्ता ये सब क्या है? मृतजीवी है। इसे गोबर छत्ता भी कहते हैं। मशरूम जो कहा गया सड़े गले चीज़ों पर उगता है जी। क्वेश्चन नंबर 72, मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेफ्रॉन है। 73, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है? 73 का सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी हाइड्रा पुनरुत्थान। उसमें बड निकलते हैं, कली निकलते हैं, वहीं से उसका प्रजनन होता है। तो 73 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही, और 72 का भी ए ही हो जाएगा, नेफ्रॉन ही हो जाएंगे। 72 और 73 हो गए। क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? संवेदीग्राही नहीं है जी, यानी सेंस नहीं है, सेंस ऑर्गन नहीं है। कान, आँख, नाक, दिमाग, इसका भी सही आंसर आप खुद जवाब दे देंगे दिमाग, क्योंकि कान, नाक और आँख तीनों सेंस ऑर्गन हैं। संवेदी वही होता है, सेंस ऑर्गन को कहा जाता है संवेदी अंग। चलिए, तो 74 का ऑप्शन हो गया आपका डी, दिमाग हो जाएगा। सेवेंटी 75 को देखते हैं। निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों का धोना, गंगा में जले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अवशिष्ट उत्सर्जन करना। कौन नहीं है जी? ये होना चाहिए 75 का बिल्कुल सही जवाब ए होगा जी। कपड़ा धोएंगे प्रदूषण होगा, शव को फेंकेंगे प्रदूषण होगा, रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करेंगे प्रदूषण होगा। ये होगा ना, मछली पालने से तो प्रदूषण दूर होगी, कीड़े मकोड़ों को खाएंगे उससे नुकसान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 76, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? बिल्कुल आसान, इसका भी जवाब दीजिए आप। 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर। लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 76 का भी ए और 75 का भी ए ही ऑप्शन होगा। सही आंसर ए। 77 में है कि समान अनुशीतलन रक्तदाब क्या है? अनुशीतलन बोला गया है जी। 77 कितने होंगे? 80 mm। 120 तो हाई न हो गई, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर होता है। फिर एलपी वाला अनुशीतलन, एलपी हुई लो प्रेशर 80 mm, 120 mm हाई होता है। तो 77 का ऑप्शन ए होगा सही आंसर, 80 mm। 80 ए, 77 का ए। 78, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है जी? अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय या वृषण? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अग्नाशय, यानी ए हो जाएगा। 78 का ए, अग्नाशय। 79, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया प्लाज्मोडियम है, प्रोटोजोआ है, लिस्मानिया डोनोवानी है, इनमें से कोई नहीं? लिस्मानिया डोनोवानी पूरा नाम उसका होता है, प्लाज्मोडियम है, तो लगता है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम ही होता है जी। 79 का देख लीजिए, ऑप्शन ए सही होगा, प्लाज्मोडियम ही होगा, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर में पाई जाती है। 79 का सही आंसर हो जाएंगे ए, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, घास, बकरी, मानव? तो घास, गेहूं, आम तीनों तो हो गया आपको
उत्पादक ही बिल्कुल नहीं होगा। ए का तो बिल्कुल जवाब नहीं सही होगा। आगे सोचिए, घास बकरी मानव, ठीक है, घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, यह यहाँ श्रृंखला बन गई। तो चलिए, अगर घास मछली डालते हैं तो घास को मछली नहीं खाएगी, मछली को बकरी नहीं खाएगी, ए बिल्कुल गलत हो गई। बकरी को गाय नहीं खाएगी, गाय को हाथी नहीं खाएगी, बिल्कुल गलत हो गई। भी होगा, बिल्कुल सही आंसर 80 का भी होगा आंसर। इस प्रकार से हमने एक सेट बनाकर आपको तैयार करके दिया हूँ। 80 प्रश्न दिए गए हैं एक सेट में। देखिए, इस प्रकार से मैं 2-3 सेट और दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, इतना में आपको 40 नंबर फिक्स है, 100% गारंटी। आप इसे ढंग से पढ़ें और करें, विश्वास करें, बिल्कुल अच्छे मार्क्स लाइएगा। 95 प्लस लाना, 95% प्लस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस का ही नेक्स्ट सेट के साथ।